Hello everyone, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes. I am Yoshi Khadi and today's topic is the chapter 2, The Sound of Music, and part 2, The Shehnai of Bismillah Khan. Yes, this is the chapter about Bismillah Khan, who is the renowned Shehnai player of India, and we know about him in this chapter. And this chapter belongs to class 9th. So let's start the topic. आज मैं आपको द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां पढ़ाने वाली हूं और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं चाहती हूं अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे नए नोटिफिकेशन मिल जाएं। अब मैं बात करती हूँ चैप्टर 2 की, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। जैसा कि आपको पता है कि द साउंड ऑफ म्यूज़िक में पहले हमने पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं इविलियन के बारे में और इस चैप्टर में हम बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं लाइन टू लाइन पढ़ाने वाली हूँ, तो आप ध्यान से पढ़िए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ज़रा सोचिए शहनाई के बारे में, और फर्स्ट थिंग जब आप शहनाई के बारे में सोचेंगे तो शायद आपके दिमाग में एक वेडिंग आती है या फिर कोई एक ऐसा फंक्शन जैसे मंदिर के बाहर शहनाई कोई प्ले कर रहा है या फिर शादियों में बाहर शहनाई प्ले हो रही है। ये उस टाइप का इमेजिनेशन हमारे दिमाग में आता है। बट क्या आपने कभी सोचा कि शहनाई कैसे बनी होगी, कैसे आई होगी इस दुनिया में? तो आइए हम जानते हैं इसी के बारे में। और इसको जानने के लिए हम चलते हैं अपने मुस्लिम एरा में, जिसमें कि इम्परर औरंगजेब का जब शासन चल रहा था। तो इम्परर औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि उन्हें किसी भी प्रकार का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्हें म्यूज़िक नहीं पसंद था। तो ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है। इम्परर औरंगजेब ने बैन कर दी द प्लेइंग ऑफ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ स्टिल अनप्लीजेंट साउंड। क्योंकि इसकी एक तीखी सी आवाज़ आती थी, तो उन्होंने क्या किया कि दरबार में, रॉयल दरबार में, शाही दरबार में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी को प्ले करना पूरी तरीके से बैन कर दिया। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। एक्चुअली में ये एक विंड इंस्ट्रूमेंट था जो रीड से बनाया जाता था, कुछ समथिंग लाइक फ्लूट की तरह, और उसकी आवाज़ बहुत श्रिल होती थी। फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों को लगता है दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कभी ना कभी ये आएगी, सुधरेगी। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक परिवार था जो नाई का परिवार था और वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, यानी कि उनका काम था म्यूजिक प्ले करना। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, एक बार उसको मौका मिला रॉयल पैलेस जाने का। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, और उसने वहीं पर निर्णय लिया कि मुझे इस पुंगी की टोनल क्वालिटी इम्प्रूव करनी है। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर। उसने एक लंबी और एक चौड़ी हॉलो स्टेम को चूज़ किया। देन द पुंगी एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप के ऊपर उसने 7 होल्स बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने उसको प्ले किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, फ्लूट की तरीके से कुछ होल्स को बंद करना, कुछ होल्स को ओपन करना। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोसीड्स। ये सोचिए कि उससे बहुत ही मधुर आवाज़ निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड। और फिर उसने इस इंस्ट्रूमेंट को बना करके रॉयल फैमिली में, दरबार में पेश किया, और जब उसने इसको प्ले किया तो सभी लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। आप यहाँ पर देख सकते हो ये डिफरेंस है, ये है पुंगी और दिस इज़ कॉल्ड शहनाई। आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों में। और आवाज़ का तो कहना ही क्या, शहनाई की आवाज़ तो बहुत ही अच्छी होती है और सभी को बहुत पसंद होती है। एट द स्टोरी गोज, और जब ये स्टोरी आगे बढ़ती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, क्योंकि शाह के दरबार में बजाई गई थी, एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और उसको बजाने वाला कौन था, एक नाई। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रख दिया गया शहनाई। यस, तो ये थी स्टोरी मेकिंग ऑफ शहनाई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई की आवाज़ को बहुत ही पवित्र माना जाता है, एंड फॉर दिस रीज़न, इस कारण से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स।
इसको मंदिर में, एंड इट इज़ इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो किसी भी वेडिंग में इसको बजाना कंपलसरी है। इन द पास्ट, प्राचीन काल में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंडर रॉयल कोर्ट्स। रॉयल कोर्ट्स में नौबत मतलब होता है कि 9 शाही इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए जाते थे, तो शहनाई उनमें से एक थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, लेकिन आजकल केवल इसका काम मंदिरों में और शायद शादियों में रह गया है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को एक क्लासिकल स्टेज तक पहुंचाना और आम जनमानस के दिमाग तक पहुंचाना, लोगों को शहनाई के बारे में बताना, इन सब का क्रेडिट केवल वन एंड ओनली पर्सन को जाता है, और वो पर्सन थे हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of डुमराव in बिहार। बिहार के डुमराव जिले में 5 साल का एक लड़का जिसका नाम बिस्मिल्लाह खां था, वो गिल्ली डंडा खेल रहा था। He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल, वहीं पास में बिहारी जी का मंदिर था, to sing the भोजपुरी चैत। वहाँ पर भोजपुरी चैत बजाया जाता था, at the end of which he would earn a big लड्डू weighing 1.25 kg, यानी 1 सवा किलो के लड्डू का वजन के बराबर प्राइज मिलता था, और प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज। और महाराज, जो लोकल महाराज थे, वो ये प्राइज देते थे उस बच्चे को जो कि वहाँ पर भोजपुरी चैत गाता था। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, और इस घटना को आज से 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और ये बच्चा जो 1 सवा किलो के लड्डू के लिए भोजपुरी चैत बजाया करता था, उसको हमारे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न नवाजा गया। और ये बच्चा था कौन? जी हाँ, ये बच्चे थे हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिनका नाम लेने से पहले भी म्यूजिशियन अपने कानों को हाथ लगाते हैं। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिहार के एक बहुत ही वेल नोन परिवार से इनका संबंध था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। भोजपुरी राजा के दरबार में शहनाई नवाज के नाम से इनके दादाजी रसूल बख्श खान जी म्यूजिक प्ले किया करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। इनके पिताजी पैगंबर बख्श और अन्य कई, मतलब चाचा मामा, सारे पूर्वज बहुत ही महान शहनाई प्लेयर्स थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इस बच्चे ने इस म्यूजिक को अपने जीवन में बहुत जल्दी उतारा। एट द एज ऑफ 3, केवल 3 वर्ष की उम्र में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी। वाराणसी में इनके ननिहाल था और ये अपने मामा के घर गए हुए थे। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह को इतना अच्छा लगता था और वो इतना ज़्यादा आकर्षित होते थे अपने मामा को जब वो शहनाई प्ले करते हुए देखते थे। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श। उन्होंने तुरंत ही अपने अपने मामा अली बख्श को कंपनी देना शुरू कर दिया टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। क्योंकि जो अली बख्श थे वो शहनाई प्ले करते थे विष्णु टेम्पल में। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। और बिस्मिल्लाह खां बिल्कुल खोए हुए से उनको देखा करते थे और घंटों बैठे रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। जल्दी ही उन्होंने लेसन्स लेना शुरू किया एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और यही नहीं, पूरे पूरे दिन वो प्रैक्टिस करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स। ये इस युवा अप्रेंटिस का एक बहुत ही फेवरेट जगह बन चुकी थी, जहाँ पर वो अपनी शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे, जिनमें मुख्य थे बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा जी का बैंक। तो किनारा तो बिल्कुल उनका फेवरेट था। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ वो एकांत में इसकी प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज द एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। और अगर बात करें गंगा मैया के किनारे एकदम शांति में जब वो प्ले करते थे, तो उन्होंने न जाने कितने ही राग शहनाई पर इन्वेंट कर दिए। राग यू मीन समझते हो आप लोग, म्यूज़िक में लेसन्स होते हैं, उनको राग्स कहा जाता है। और राग इन्वेंट किए जाते हैं एक कुछ स्वरों को लेकर के, कुछ अलंकारों को लेकर के, कुछ एक नई
अपनी ख़्याल और नए म्यूज़िक, नए सॉन्ग्स इन मीन छोटा ख़्याल, बड़ा ख़्याल, ये सब म्यूज़िक की भाषा है और इन सब में वो राग को इन्वेंट करते थे। एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उस्ताद फयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। उस्ताद फयाज़ खान जो उस समय बहुत ही फेमस म्यूज़िशियन थे, उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, कठिन परिश्रम करो, तुम आगे जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, और अब आते ही एज 1938 की, जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई और यहीं पर मिला बिस्मिल्लाह खां को बिग ब्रेक। ही सून बिकम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। आप याद करिए 1939 की, आप तो नहीं याद कर पाओगे बट क्योंकि आप तो उस समय थे ही नहीं, लेकिन अगर आप कभी अगर आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है और आप ऑल इंडिया रेडियो सुनते हो, कहीं भी रेडियो सुनते हो या आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, तो आपको याद आएगी वो सुबह जब मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में 4 o'clock शहनाई बजती थी ऑल इंडिया रेडियो पर। शुरुआत होती थी बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से दिन की। When India gained independence on 15th August 1947, जब 1947 में 15 अगस्त को भारत देश को स्वतंत्रता मिली, बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खां पहले व्यक्ति थे, पहले म्यूजिशियन थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत का अपनी शहनाई से स्वागत किया था। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने रेड फोर्ट से जब काफ़ी राग बजाया था, तो न केवल ऑडियंस बल्कि स्वयं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसमें शामिल थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। आप सभी को पता होना चाहिए कि आज़ादी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेड फोर्ट से अपनी जो स्पीच दी थी उसका नाम था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। और पहले जो म्यूजिशियन थे वो थे बिस्मिल्लाह खां, जिन्होंने रेड फोर्ट से राग काफ़ी प्ले किया था। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस। बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मास्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर्स सोवेनियर्स। अफ़गानिस्तान के किंग ज़ाहिर शाह जो इतना ज़्यादा इनसे प्रभावित हुए कि इन्होंने बहुत बेशकीमती पर्शियन कारपेट इनको भेंट की थी और भी बहुत सारी चीज़ें इनको एक प्लेस पे, पर्सन और इवेंट मेमोरी पे इनको दिया था। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खां म्यूज़िक। केवल एक वही नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खां के म्यूज़िक से आकर्षित थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतना इम्प्रेस हुए बिस्मिल्लाह खां को प्ले करते हुए कि उन्होंने उनको एक फ़िल्म ऑफ़र की और फिल्म का नाम भी था गूंज उठी शहनाई। आप इसको भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। गूंज उठी शहनाई फर्स्ट फिल्म थी जो इस इंस्ट्रूमेंट पे बनाई गई। द फिल्म वॉज अ हिट। फिल्म बहुत हिट हुई और बिस्मिल्लाह खां का इसमें एक कंपोजिशन दिल का खिलौना हाय टूट गया, ये तो चार्ट बस्टर है नेशन वाइड, मतलब पूरे विश्व में बजने वाला बहुत ही फेमस सॉन्ग है। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, इस फैशनेबल दुनिया में जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर वेंचर्स किया, फिल्म म्यूज़िक, इन्होंने 2 फिल्म्स बनाई, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनदी अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। लेकिन ये जो फिल्म वर्ल्ड है ये बहुत ही आधुनिक है और बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल है, इसलिए वहाँ पर इनका मन नहीं लगा। ही सेज विद एम्फेसिस, वो कहते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। धीरे धीरे उनके अवार्ड्स बढ़ने लगे। बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनको लिंकन सेंटर हॉल में प्ले करने के लिए भी बुलाया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनीज आर्ट फेस्टिवल एंड ऑन द ओसाका ट्रेड फेयर। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mosque, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इतना ज़्यादा ये फेमस हो गए थे कि तेहरान का एक ऑडिटोरियम इनके नाम पर रख दिया गया।
National awards like the Padam Shri, Padam Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him और 2001 में इनको सबसे बड़ा अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी अवॉर्डेड किया गया विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, all I would like to say is टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक. अपने बच्चों को संगीत सिखाइए. दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन. ये भारत की परंपरा है. इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक. यहाँ तक कि वेस्ट भी हमारे इंडिया में आकर हमारा म्यूजिक सीखता है, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूमने के बाद खान साहब एज ही फॉन्डली कार्ड, इनको ज़्यादातर लोग खान साहब के नाम से पुकारते थे, इज एक्सटेंडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, जो बहुत ज़्यादा शौकीन थे बनारस के, डुमराव के, एंड रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड. उनको दुनिया के सबसे अच्छे टाउन्स लगते थे. अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर. यूएसए के एक स्टूडेंट ने इनसे कहा कि आप यूएसए आइए और वहाँ पर शहनाई प्ले करिए, मैं आपके लिए बनारस लेकर आऊँगा. तो बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. बेटा, तुम बनारस तो ले आओगे, लेकिन क्या तुम गंगा नदी भी ले आओगे? Later he is remembered to have said that is why whenever I am in a foreign country, मैं विदेश में रहता हूँ, I keep yearning to see हिंदुस्तान, तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए तरसता हूँ. While in मुंबई, जब मैं मुंबई में रहता हूँ, I think of only बनारस, तो मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ, and the holy गंगा. एंड while in बनारस I miss the unique मठ ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में जाता हूँ तो मैं डुमराव के मठ मिस करता हूँ. ऐसा एक मतलब इनको तो मुस्लिम कहना भी मतलब क्या ही कहा जाए कि एक मुस्लिम होते हुए भी इनको बनारस से, मंदिर से, विश्वनाथ टेम्पल से, विष्णु मंदिर से, गंगा मैया से इतना प्रेम. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. ये ना केवल एक एग्जाम्पल हैं एक दुनिया के लिए, एक भारत के लिए, कि भारत की संस्कृति के लिए, भारत की समृद्ध संस्कृति के लिए, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, कि एक मुस्लिम होने के बावजूद भी कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल. ये काशी विश्वनाथ टेम्पल जो भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर एक मुस्लिम शहनाई प्ले करता है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां passed away on 21 अगस्त 2006 at the age of 90 after prolonged illness. बहुत बीमारी के बाद 90 वर्ष की उम्र में 2006 21 अगस्त को इनकी मृत्यु होती है. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. इनकी मृत्यु पर राजकीय शोक घोषित किया गया था और भारत सरकार ने एक दिन का शोक डिक्लेयर किया था. तो ये थे बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.